नमस्ते बच्चों। आज हिंदी की कहानी, हर बार कविता कहानी कुछ ना कुछ होता ही है हमारी कक्षा में। वसंत भाग 2 से कक्षा 7वीं के लिए चिड़िया के बच्चे। कैसा शीर्षक है ये? चिड़िया के बच्चे। हमने इससे पहले भी अपनी पाठ्य पुस्तक में पहली कविता में चिड़िया पढ़ा है ना? कविता याद है आपको? हम पंछी मुक्त गगन के पिंजरा बंद हम गा नहीं पाएंगे, कनक तिलियों के टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। है ना? पहली पंक्ति है कि हम चिड़िया को इतना जान चुके हैं कि चिड़िया को क्या चाहिए, चिड़िया किस प्रकार रहती है, उसे कैसा रहना पसंद है। कोई भी बता देगा? हम तो पहले बताएंगे कि चिड़िया को स्वतंत्र रहना पसंद है ना? ये आप देखा ना कि ये भी उसी के ऊपर है। चिड़िया की बच्ची यानी कि चिड़िया है और उसकी ये बच्ची है। हर माँ को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और बच्चों को भी माँ बहुत प्यारी होती है, चाहे वो चिड़िया की हो या मनुष्य हो। आज भी हमें अपनी मम्मी बहुत प्यारी लगती है ना बच्चों? सबसे प्यारा कौन लगता है? तो हम झट से कहते हैं मम्मी, फिर पापा बाद में आते हैं, है ना? लेकिन पहले तो हम कहते हैं कि हमें मम्मी बहुत प्यारी लगती है। क्यों? पता नहीं, क्योंकि है प्यारी, बच्चों को भी प्यारी लगती है और माँ को भी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसी प्रकार चिड़िया की बच्ची, इस पाठ के लेखन जैनेन्द्र कुमार ने किस तरह इस चिड़िया को समझाया है, बताया है। चिड़िया इतनी नासमझ होते हुए भी चिड़िया को इतनी बुद्धि नहीं होती है। मनुष्य को जाते हो बच्चे, धरती पर सबसे ज्यादा बुद्धि ज्ञान पाने वाले हम मनुष्य हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें वरदान मिला है भगवान से कि हमें बुद्धि अच्छी है, ज्ञान है और हमें प्राप्त करने के अवसर भी है, बहुत है कि क्या प्राप्त करना है, किस प्रकार प्राप्त करना है। इस चिड़िया के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें हमेशा सतर्क होना चाहिए। चाहते हो ना कि हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, घर से बाहर निकलते हैं, वहाँ यहाँ मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सब कुछ देख कर आ गए। ये कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, कुछ दिनों के लिए अच्छा लगता है घूमना फिरना। फिर हम बाद में ये सब कुछ टूर कर या पिकनिक कर हम कहाँ आ जाते हैं? अपने घर पर आते हैं, क्योंकि हमारा घर हमें बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुरक्षित लगता है, क्योंकि हमारे घर पर हमारे अपने माता पिता होते हैं, हमारे अपने भाई बहन होते हैं। बाकी दुनिया तो हमने देख लिया है, बस कितने दिनों के लिए? थोड़े दिनों के लिए। पिकनिक कब तक जाओगे? कुछ देर के लिए जाओगे, 1 दिन के लिए, 2 दिन के। बाद में हमें घर पर ही आना है, क्योंकि हमारा घर होता है, बहुत प्यारा होता है। हमें और किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती जब हम अपने घर पर होते हैं। ठीक है? ये कहानी इसी प्रकार इस चिड़िया की है। देखना, चिड़िया को एक धनी माधवन दास धनी सेठ था। वो अपनी चिड़िया को एक दिन अपने बगीचे पर आने पर किस तरह उसे बुला फुसला कर उसे अपनी बातों में लाकर उसे अपने पास रखना चाहता है। कहता है, चिड़िया तुम हमारे पास रह जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा, इतना सुंदर दूंगा, सोने का पिंजरा बनाऊँगा, उस पिंजरे को मैं मोतियों की झालर लगाऊंगा, सोने की कटोरी में तुम्हें पानी दूंगा, अच्छे से रखूँगा, रोज तुम इस बगीचे में घूमोगी फिरोगी, मेरे साथ चलेगी। ये धनी जो माधवन दास जी थे वो बड़े धनी थे। उन्हें प्रकृति से बड़ा लगाव था और कुछ ऐसे प्रतिष्ठा यानी प्राकृतिक कलाओं से भी इन्हें जो सुंदर दिखता वो अपने पास रखते थे, लेकर आते थे, जो उनको बहलाना। चिड़िया की आवाज़ किसे पसंद नहीं? हाँ, और ये चिड़िया थी भी बड़ी सुंदर, चोंच इसकी, गर्दन उसकी लाल, बड़ी अच्छी सुंदर कलर वाले पंख उसके। और किसी को, माधव दास को भी नहीं, हमें भी अच्छी लगती थी। माधव दास तो धनी था, उसे लोभ दे रहा था कि किस प्रकार हमें मैं इसे क्या कर दूँ। लेकिन चिड़िया को इस सब का क्या करना? चिड़िया का तो घर इतना सा बस है, जो उसके लिए उसकी माँ उसके लिए 2 दाना लाती है, वो भी उसके लिए बहुत हो गया। एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची के लिए ये सब कुछ बड़ा काफी था। लेकिन इस सेठ धनी माधवन दास जी ने उसे किस प्रकार ललचाया या उसे किस प्रकार अपने मोह में लाने के लिए कैसी बातें कर उसे अपने पास रखना चाहता था। लेकिन फिर भी चिड़िया बुद्धिमानी से अपना
साहा जुटाकर उस माधवदास को बताती है। किस प्रकार बताती है हम ये आगे पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। माधवदास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। संगमरमर यानी चमकता हुआ एक पत्थर, फर्श जो बड़ी सुंदर थी। उसको लगा कि उसको कला से बहुत प्यार था। उसे कलाकृतियाँ जो छोटी छोटी वस्तुएं सुंदर होती है उससे बहुत प्यार था। धन की कमी नहीं है और कई व्यवसाय छू नहीं गया है। यानी व्यवसाय यानी ऐसी कोई उससे बुरी आदत नहीं थी। उसे सिर्फ कलाओं से प्यार, प्रकृति से प्यार था। उसे कोई बुरी आदत नहीं थी। होता है ना, जिसके पास ज्यादा पैसा हो उसके साथ साथ उसे बुरी आदत भी हो जाती है। आमतौर पर ये बात मानी जाती है, कहा जाता है। सुंदर अभिरुचि यानी बहुत अच्छा, उसे दिलचस्पी लगना, बहुत ऐसे आदमी थे वो। फूल पौधे रुकाबियों से होजा में लगे फुवारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है। ये तो सच्ची बात है ना। जब शाम तक उनकी शाम से सुबह की जो दोपहर की गर्मी है वो ढल जाती है और शाम में जब आसमान कई रंगों में आता है, यानी धीरे धीरे अंधेरा बहुत अच्छे से होने लगता है, तो उसका आनंद वो अपने उस कोठी के सामने एक सुंदर सा बगीचा बनाया था। उस बगीचे में पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर फूल, अनगिनत फूल थे और पानी के फुव्वारे थे जिसमें पानी अपने आप से उछल के खेलने लगता था। दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है। तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसंद के सहारे वह गलीचे पर बैठ जाते थे। यानी तख्ता लगाकर बड़े आराम से बिछाकर वो बड़े आराम से जैसे कोई राजवाड़ी घराने से हो उस प्रकार वो बैठकर उस मौसम का आनंद लेते थे, उस शाम संध्या का आनंद लेते थे और प्रकृति की छड़ा निहारते थे। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती थी। यानी तृप्ति यानी बहुत आनंद होना। मित्र हुए तो उनके विनोद चर्चा करते थे, नहीं तो पास रखे हुए फर्श हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजारा करते थे। यानी हुक्का मारकर बड़े आनंद से वो वहाँ अकेले बैठकर संध्या की आनंद झरोखे से छटा यानी उस शाम संध्या की निराली छांव में बैठकर वो आनंद लेते थे। ऐसे थे माधवदास। आज कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन कर आ रहा था। यानी उन घटाओं में से, उन छाँव में से, पेड़ की छाँव में से घटा धूप की जो ठंडी धूप की छाँव आ रही थी छिन छिन कर। माधवदास मनसद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता था। सब कुछ था, सुंदर कोठी थी, सुंदर बगीचा था, सब कुछ था, बड़ा समय भी था ये सबका आनंद लेने के लिए। फिर भी कुछ और चाहिए, और सुंदर चाहिए, कुछ और लुभाने के लिए चाहिए। इस प्रकार उनकी और भी इच्छा थी, जी नहीं रहा था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। ये चिड़िया का वर्णन हो रहा है कि चिड़िया किस प्रकार थी। लाल, नीली, गुलाबी, जरा नीली पड़ गई थी, पर ऊपर के चमकदार सहन थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्रकारी थी। यानी पंखों पर, शरीर पर कुछ ऐसी चित्रकारी थी जो बनाने से नहीं, चित्र यानी कोई आकार नहीं था, फिर भी बड़ा सुंदर था। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। सत्ता यानी उनकी जो सत्ता थी, जो उन्होंने बना के रखी थी वहाँ पर, चिड़िया को क्या मालूम था। वो बेचारे थक कर उस बगीचे में एक डाली पर बैठ गई थी और मानो तनिक देर तक आराम भी उसे नहीं चाहता था। कभी पर हिलाती तो कभी
फुदकती। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाला करती थी। चिड़िया है, जब अच्छा सा फूल देखा है, पौधे देखे हैं, तो फुदकना, पर हिलाना, चहकाना अच्छा लगता है ये सब कुछ, क्योंकि ये सब कुछ प्राकृतिक है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। इसीलिए माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, इतनी अच्छी लगी, मनमानी लगी, जो चाहे वो कर रही है वो। उसकी स्वतंत्रता बड़ी प्यारी जानी पड़ती है, यानी स्वतंत्रता बड़ी मानी जानी पड़ती है। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल पर थितकाना देखता रहे, यानी पलक बिना झुके उसे देखते ही रह गए। चिड़िया यहाँ से वहाँ किस तरह फुदक रही। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, ओ तुम्हें आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सुना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटक यहाँ आया करो। यानी उस चिड़िया से वो बातें करने लगा कि यह तुम्हारे लिए ही बनाई गई है और यहाँ तुम बेझिझक, यानी किसी बिना झिझक के तुम यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबरा गई। फिर संकोच को जीत कर बोली, यानी पहले डर गई, ये क्यों ऐसा कर रहा है? मनुष्य तो पक्षी डरेंगे, क्योंकि मनुष्य हमेशा क्या चाहता है कि सुंदर पक्षी हो तो उसे पिंजरे में बंद कर किया जाए, अपना मनोरंजन हो, ये सब चाहता है। तो ये सोच के कारण चिड़िया सच्ची डर गई बहुत। बिना कोई संकोच जमाते करते बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ। पलक भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। यानी मुझे मालूम नहीं कि आप किस प्रकार वो कह रहा है, उसका बोध नहीं, उसे संतोष था कि ये क्यों कह रहा है। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, कुछ पलक भरने के लिए, सांस लेने के लिए मैं यहाँ रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसे भूली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। यानी उस चिड़िया को माधवदास बड़े प्यार से बोल रहे हैं। चिड़िया बहुत कुछ संकुचा यानी शर्माना, पहले तो वो थोड़ी शर्मा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुआ। बोध यानी ज्ञान, उसका सच में कह रहा है या ऐसे झूठ बोल रहा है। थोड़ा सा ज्ञान आ गया कि किस तरह कह रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। गलती तो नहीं हुई कि वहाँ यह बैठ गई, उसका तितरकाना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। बोलिए, बगीचा आपका है, मुझे माफ कीजिए। माधवदास ने कहा, मेरी भूली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हो उठा है। प्रफुल्लित यानी प्रसन्न होना, अच्छा लगना। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाहट नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागरागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यह ही तुम क्यों नहीं रहोगी? चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने में जरा घर से उड़ आई थी। यानी मैं धूप खाने के लिए, हवा से बातें करने के लिए मैं थोड़ा घर से बाहर आई थी। अब साँझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। साँझ हो गई यानी शाम हो गई है, अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना रहे हो। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, इधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या ना पाओगे तुम। मेरा दिल वीरान है, वहाँ अब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा।
ठीक है, उसका घर, सोने का घर यानी पिंजरा बनवाकर दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम्हें मुझे खुश रखना है और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है? तुम यहाँ ही सुख से रह सकोगे मेरी भोली चिड़िया। ये सब माधवदास उस चिड़िया से कहने लगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इस सब का क्या ज्ञान? चिड़िया की सबसे क्या मतलब है? कुछ नहीं। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर कहीं आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बेहतरीन सुनहरी धूप बिखरती रहती है। मुझे और क्या चाहिए? सचमुच चिड़िया को और क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस अपना घोंसला चाहिए और ये चाहिए। लेकिन माधवदास उस चिड़िया के प्रेम में, उस चिड़िया की सुंदरता में इतने मोह हो गए कि वो इस तरह की बातें उस चिड़िया से करने लगे। हाँ, धूप चाहिए, बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी बाट देखती है, मेरी बाट देखती है। बाट देखना यानी रास्ता देखना, इंतजार करना। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। मुझे और तुम कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो कि मैं इतना बड़ा रंगीन सेठ हूँ। कहने का मतलब, चिड़िया, मैं आपको जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसके धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामानवीय, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं सिर्फ प्रकृति को जानती हूँ, हवा, पानी, धूप, इन सबको को जानना चाहती है, बाकी और किसी को नहीं जानना चाहेगी भी। माधवदास, तुम भूली हो, तुम्हें मुझे नहीं जानना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगोगे मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो थोड़ी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया का कहना भी सच है कि आपके पास सब कुछ है, मेरे पास मेरी अपनी एक जात है, बस जहाँ मेरे भाई और मेरी बहन और मेरी माँ और मेरा घोंसला। माधवदास, चिड़िया, तू अनजान है, तुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे मालामाल कर सकता हूँ। कौन? चिड़िया। किसे खुश करना है? उस माधवदास को। कैसे? चहचहाकर, फुदककर। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? सचमुच चिड़िया अपना भाव प्रकट कर रही है कि उसे सेठ से कोई वास्ता लेना देना नहीं है और उसे मालामाल होकर भी कोई मतलब नहीं है। क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसकी जगत को तृणना है। तृणना यानी इच्छा। सारे जगत को सोना, चांदी, हीरा होती है, ये सबकी इच्छा होती है, इसे पाना चाहते हैं सब। वह सोना मेरे पास ढेर है। तेरा घर सच्चा होने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखते ही रह जाएगी, तो उसके भीतर कर मुझे खुश करेगी। यानी मैं तुम्हें सोने का पिंजरा बनाऊंगा और उस पिंजरे में तुम रहोगी, बिदकना यानी चहचहाना, फुदकना इधर से उधर। तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। उसे सिर्फ पानी से मतलब है, कटोरी सोने की हो या चांदी का हो, वो तो रखा हुआ जमीन का पानी बड़े स्वाद से पीती है। कौन? चिड़िया। ना समझ तो सेठ बन गया यहाँ पर। सेठ
सचमुच तू जो चिड़िया है, ये हमने 6th क्लास में पढ़ा है, चिड़िया को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सोने का मूल सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, यानी सोने का मूल यानी दाम जानने के लिए तुझे और बहुत कुछ सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ, उसकी किस्मत खुल जाती है। यानी वो इतना धनी आदमी है, अगर किसी से बात भी कर लेते तो उसकी किस्मत खुल जाती है। इस तरह वो अपने आप को अपनी महानता बता रहा है। तुम अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरे कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। यानी कोठियों पर कोठियाँ यानी बहुत सारी कोठियाँ और भी है, यहाँ वहाँ बगीचे और भी है। ये एक बगीचा नहीं, और भी दास दासियों की संख्या नहीं है। दास दासी यानी नौकर नौकरानियों की कोई संख्या नहीं है। पर मुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान अब किसी को मिलता है? अरे चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती है। सेठ, ठहर, इसे अपने पास के फूलों को तनु देख तो ले, यानी अपने जो आसपास जो फूल है उसे देख तो लो। उस चिड़िया को माधवदास किस तरह बातों में उलझा रहा है, देखो। यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, भांति भांति के रंग यानी अलग अलग कई और कलर के रंगों में, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तनिक मेरा चिंतन प्रसन्न किया है, यानी तूने मेरा चिंतन यानी मन जो इतना प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? यानी जो इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है जो मैंने बना के रखा है इस बगीचे में, उसके सामने माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने आप को नहीं देखती? कितनी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह है। देह यानी उस चिड़िया का शरीर। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से बटर कर रखूंगा, मूल्य को चमका दूंगा। तनिक मेरे चिंतन को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रहे। यानी तूने मुझे इतना कुछ किया, मेरा सब कुछ है, तुम मत जाओ। विनती कर रहा है बार बार उसे कि किस प्रकार उसे रखना है, किस तरह मैं उसे पकड़ूं। वो हाथ नहीं आती, और मैंने इतनी चिड़िया छोटी होने के बाद भी, वो इतना कुछ कहने के बाद भी वो उसकी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इस छोटी चिड़िया। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया और देखना, उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई। उसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। एक बटन वो सुरक्षा बटन है, जैसे कुछ महल में घटना हुई तो जो दासी जो है, एक नौकर वहाँ से झटपट बाहर आया कि क्या हुआ, बोलने के लिए। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी। अब सेठ क्या कहने लगा कि वो चिड़िया की भाषा में बोलने लगा, यानी उसे अपनी बातों में उलझाने लगा कि तुम्हारी माँ बाट देख रही है, तुम वहाँ जाओ, फिर आना, ये बगीचा तुम्हारा ही है। इस प्रकार कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कैसे कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया, यानी अपनी आंखों से उन्हें उस दास को बता दिया कि इस चिड़िया को तुम्हें पकड़ना है। इशारा कर दिया। वह चिड़िया को पकड़ने के लिए जतन किया और चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? इस चिड़िया को उसने उलझन में डाल दिया। उलझन में यानी कितने भाई बहन हैं, क्या क्या है, बातें करने लगा। ठीक है,
चिड़िया, दो बहनें हैं, भाई है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ जाना, अभी तो उजाला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। यानी वो अंदर से घबराई हुई थी, उससे पूछा जा रहा था, फिर भी वो अंदर अंदर डर रही थी, उसे चैन नहीं आ रहा था। वह चौकनी को होकर चारों ओर देखती रही, यानी चौकन्ना होकर चारों तरफ यहाँ वहाँ देखने लगी कि कोई मेरे साथ कोई घटना तो नहीं हो रही है। उसे कोई ऐसा मालूम होता है कि कोई मुझे नुकसान पहुँचाने वाला है। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। यानी और बातों में उसे लगा दिया है, तुम भय मत करो और कुछ सुनाया करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो गाना नहीं सूझेगी। सूझना यानी रास्ता नहीं मिलेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। जैसे कठोर स्पर्श यानी कोई उसे छूने लग गया, डर गई वो कि हाँ कुछ मेरे ऊपर गिरने वाला है या कोई हाथ मुझे ऐसे जोर से पकड़ने वाला है। स्पर्श यानी छूना। वह चीख देखकर चिल्ला गई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। नौकर ने अपने दोनों हाथ खोलकर उसे पकड़ने के लिए गया और वो चिड़िया खुद से चीखकर वहां से उड़ गई और उसके हाथ में आते आते नहीं आ पाई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई। एक सांस यानी लंबी सांस में तेज उड़ान भरकर वो अपनी माँ के पास पहुंच गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ सुबकने लगी, यानी कुछ बोल नहीं पा रही, लेकिन लंबी सांस लेकर माँ को बुला रही। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची का काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ इतनी बुरी आवाज में अपनी उस माँ को इतना सा उसने सब छू लिया और बोली कि आप तुम्हें कहीं मत जाओ और मुझे इसी तरह पकड़कर बोलते रही, ओ माँ। बड़ी देर में उसे खास बाधा और तब वह पलक खींच उस छाती में ही चिपकाकर सोई, जैसे अब पलक ना खुलेगी। लेकिन वो इतनी डर गई है और उसी प्रकार वो अपनी माँ से चिपकाकर सो गई है और वो चाहती है कि अब मेरी आँख ना खुले। अगर आँख खुल भी जाए तो इस दुनिया का सामना करना पड़ेगा। मैं तो बस अपनी माँ के साथ इसी तरह रहूँ, कहीं नहीं जाऊँ, है ना बच्चों। माँ सभी को बहुत प्यारी लगती है। मैंने कहा था ना बच्चों की माँ बहुत प्यारी लगती है। हमेशा माँ हमारा रास्ता देखती है कि हम कहाँ तक आए, क्या कर रहे हैं और कितना कर चुके हैं और क्यों नहीं आए हैं तो किस हाल में आए। ये सब ध्यान रखने वाली कौन है? सिर्फ हमारी अपनी माँ है। अगर बच्चों इस कहानी का शीर्षक अगर आपसे पूछा गया शीर्षक तो क्या रखोगे? बोलो। अगर कोई मुझसे पूछा गया तो मैं कहूँगी चिड़िया की सुरक्षा, या तो बहुत सुंदर चिड़िया। देखना आप अगर आपको और भी कुछ इस चिड़िया की बच्चे के शीर्षक को जानकर कुछ और नाम सूझता है तो जरूर लिखिए अपनी किताब में। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।